तो विदाई हो चुकी है आज। अब इतनी देर पे निकल रहे हैं, 10:30 हो गया, तो हल्द्वानी जाएंगे आज चितई कोल्लू होते हुए। तो बैक टू हल्द्वानी और फिर उसके बाद हरिद्वार जा रहे हैं। तो फाइनली निकल चुके हैं सोमेश्वर से अल्मोड़ा के लिए। और रास्ते में जो भी व्यू होंगे अच्छे, देखिए, और ये पहाड़, तो अभी रुके हैं कोसी के किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ पे चाय पीने रुके हुए हैं। हम अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं और ये चितई कोल्लू मंदिर है। देखो भीड़ देख सकते हो आप लोग, भंडारा चल रहा है। और ये देखो, ये जो है ना अर्जियां हैं, और जब अर्जी पूरी हो जाती है तो घंटी, या पहले बकरी चढ़ाने की प्रथा थी, वो सरकार ने मना कर दी तो लोग घंटी चढ़ाते हैं। और तो यहाँ सिंपल आदमी नहीं, IAS और मंत्रियों तक की चिट्ठियाँ हैं यहाँ। बहुत सारी घंटियाँ, बहुत सारी चिट्ठियाँ, कई लाखों में मिलेंगे आपको। ये है चितई कोल्लू का मंदिर, अल्मोड़ा का बहुत फेमस मंदिर है। देखो आप देख रहे होगे ना, यहाँ पे एंट्रेंस से लेके हर कोने तक आपको घंटियाँ और अर्जियाँ मिलेंगी। जो भी विशेष होती है ना लोगों की, वो एक सिंपल आदमी भी नहीं, हर तबके का आदमी, हर डोमेन का आदमी, हायर हायरार्की से लेके लोअर, मिडिल मैन, कॉमन मैन, गरीब, सब लोग यहाँ पे बैठते हैं। भरमार दिखेगी आपको चिट्ठियों की और घंटियों की। होता क्या है कि लोग विशेष करते हैं अपने, जो भी उनको परेशानी हो रहा है। यहाँ के देवता माने जाते हैं गोलू देवता, और उसके बाद उसको एक कागज़ में लिख के यहाँ पे बांध के चले जाते हैं। और जब वो पूरी हो जाती है तो पहले बकरी बलि देने की प्रथा थी, वो भगवान ने वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी। तो अब जो है ना, घंटियाँ और नारियल चढ़ाते। और देखो आप, बहुत घंटियाँ मतलब लाखों में घंटियाँ हैं, और ऐसी अर्जियाँ लगी हुई हैं। केवल उत्तराखंड से ही नहीं, अभी चिट्ठियाँ पढ़ लेते तमिल, बिहार, इवन कुछ तो अंग्रेज़ों के नाम भी थे। ठीक है, तो बहुत फेमस मंदिर है ये, बहुत फेमस। जब भी आप अल्मोड़ा आए, ये
और जागेश्वर मंदिर ज़रूर दर्शन करें आप। बहुत शक्ति है इस मंदिर में। जो मेन मंदिर है वहाँ पे फ़ोटो खींचना मना है, तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। लोगों ने देखो चिट्ठियों की भरमार कर रखी है। ये देखो घंटियाँ और विशेष पूरी हो रही हैं और घंटियाँ लग रही हैं। नारियल कई और 2 घंटे 3 घंटे में तुम्हारा नंबर आया है। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते एंट्रेंस से ना 3 घंटे में नंबर आया। अभी तक भंडारा चल रहा था, भंडारा ख़त्म हो गया है, तो अब हम लोग जाएंगे हल्द्वानी को। तो ये है चितई गुरु मंदिर, अल्मोड़ा का बहुत फेमस मंदिर है। गढ़वाल, कुमाऊँ, चंपावत हर डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड के हैं, साथ में बिहार, तमिलनाडु, कहाँ से लोग हैं यहाँ पे। नेपाल, इवन नेपाल से भी लोग हैं, ठीक है। और फॉरेनर की भी एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे। तो ज़रूर आप यहाँ पे विज़िट करें। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, जब भी किसी परेशानी में हो तो यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करें। भालू देवता को ना न्याय का देवता भी बोला जाता है। इवन यहाँ पे जो भी जिनके भी कोर्ट केसेस वगैरह फंसे हुए हैं, वो लोग भी अपने एफिडेविट वगैरह की फ़ोटोकॉपी वगैरह चिपकाई हुई हैं। कुछ ने तो प्योरली एफिडेविट वगैरह भी लगाए हुए हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, आईएएस और कुछ मंत्रियों के भी मैंने यहाँ पे अर्जियाँ देखी थी, ठीक है। ये देखो बाहर को जा रहे हैं ना, तो हर की तरीके से आपको या तो घंटियाँ देखेंगे या फिर चिट्ठियाँ देखेंगे। ये इन चिट्ठियों में पावर ऑफ अटॉर्नी और एफिडेविट और फॉर्मल एप्लीकेशन सब कुछ है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसी घंटियाँ ऐसी नहीं लगी हैं। जब लोगों की विशेष पूरी हुई है तो तभी लगी है। और मेरा भी एक्सपीरियंस है, यहाँ पे विशेष पूरी होती है यहाँ पे। बहुत घंटियाँ और बहुत वो है, तो आप यहाँ पे जरूर आए ना। मंदिर से बाहर आ गए, ये एंट्रेंस है मंदिर का। और चाय पी ली है, प्रसाद यहाँ से लिया था। अब जा रहे हैं हम सीधे हल्द्वानी को। हाँ ये रास्ता है, तो यहाँ से जाएंगे सीधे हल्द्वानी। ये है अल्मोड़ा के जंगल, जस्ट बाहर निकल रहे हैं, मेन बाजार में जाना है। जंगल है, वो चीड़ भर गया उत्तराखंड, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ये। इसने ना ट्राई कर दिया, क्या अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा हाइटेड है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। चितई गुरु मंदिर जरूर आइएगा। जाकर लगती है। अल्मोड़ा की मार्केट से आगे निकल चुके हैं, ठीक है। अब हल्द्वानी के रास्ते पर हैं। ये अल्मोड़ा के पहाड़ हैं, बसेस आ रही हैं और हल्का हल्का ठंडा स्टार्ट हो गया। पहाड़ों में ठंडा स्टार्ट हो गया। देखो अब कितने बजे तक हल्द्वानी पहुंचते हैं। लगता है कम से कम 7-8 बज जाएगा, ठीक है। जा रहे हैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए ना। कोसी नदी थोड़ा एक वरदान की तरह है, क्योंकि काफ़ी शहरों और टाउन्स को कवर करते हुए आती है वो। तो ये भी जो है ना, अभी अल्मोड़ा भी जो है वो कोसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो
ये हम कोसी नदी को पार करके आए थे। अब जो है हम जो रोड से जाएंगे वो भी कोसी नदी के बैंक से होते हुए किनारे किनारे होते हुए ही जाएंगे साहब। और फिर ये कोसी नदी चली जाती है रामनगर, और हम जो है हमारा ये पीछा करीब खैरना तक करेगी। गर्म पानी शहर आता है, टाउन कह सकते हैं या शहर कह सकते हैं, वहाँ तक ये कोसी नदी अब सड़क के किनारे किनारे हमारे साथ चलेगी। ये व्यू है अल्मोड़ा के ऊंचे पहाड़। अब हम अभी नीचे उतर जाएंगे तो फिर नदी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो पहाड़ दिख रहा है, नदी स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर में। जंगल में इंटर करेंगे हम लोग, जंगल के बाद नदी स्टार्ट होगी। तो अभी मैगी और चाय दे रखी है, मैगी और चाय खा रहे हैं। इसके बाद चलेंगे फिर कहीं कोसी के नदी के किनारे मिलेंगे, बैठेंगे। ये देखो हिमालय, ये अल्मोड़ा से दिख रहा है। ये शायद नंदा कोट या नंदा देवी है, और ये हिमालय से दिख रहा है। हिमालय के इधर अल्मोड़ा से दिख रहा है। इधर अल्मोड़ा से ऊपर को जाते रहोगे ना तो हर जगह से दिखता है हिमालय। और ये पहाड़ है देखो। तो अभी हम जंगल से होते जा रहे हैं और पहुंच जाएंगे अभी कोसी नदी के किनारे किनारे। फिर हम खैरना तक जाएंगे ऐसे कोसी नदी के किनारे किनारे, और फिर जो है कोसी कट जाएगी रामनगर की ओर, और हम लोग पहुंच जाएंगे नैनीताल की ओर। अभी पहाड़ों से उतर रहे हैं, देख पा रहे होगे ना। अब धीरे 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 पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतार के कोसी के किनारे किनारे ये सड़क चलती जाएगी। कोसी के किनारे धीरे धीरे उतर रहा है, मोड़ लेके धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतारा। अल्मोड़ा के पहाड़ से नीचे उतार के ये सीधे हमें नदी के किनारे किनारे लेके जाएगा, ताकि हम जो है आसानी से वो कर पाए, चल पाए। किनारे किनारे रोड चलेगी खैरना तक। तो खैरना के बाद कोसी वाला रास्ता अलग हो जाएगा और हमारा रास्ता वो अलग हो जाएगा। हम लोग नैनीताल वाली पहाड़ियों पे चढ़ने लगेंगे। पहले चढ़ेंगे फिर उतरेंगे। पहले नैनीताल की पहाड़ियों पे चढ़ेंगे खैरना से, और फिर जो है घाटी पे उतरेंगे, हल्द्वानी घाटी, वहाँ से फिर ट्रेन आ जाएगा। तो ऐसा हमारा ये रहेगा सफ़र। ये उतार रहा है धीरे धीरे, अब रोड का वो धीरे 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 उतर रहा है। ये इलेक्ट्रिक का व्हीकल आ रहा है, इलेक्ट्रिक कंट्रोलमेंट है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक मूवमेंट हो रही है यहाँ पे। उत्तराखंड में बहुत सारे मिलिट्री के कंटोनमेंट है, ठीक है। मेनली चमोली, क्योंकि यहाँ से चाइना बॉर्डर लगता है ना। चमोली, इधर रानीखेत तो कुमाऊँ रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है। अब टूरिस्ट भी काफ़ी आने लगे हैं, पहले लोगों को पता नहीं था। डेस्टिनेशन बहुत है, इस वजह से टूरिस्ट भी अब काफ़ी आने लगे हैं। जो है रोड खाली नहीं दिखेगी, व्हीकल काफ़ी दिखेंगे। यहाँ रोड तब भी बहुत चौड़ी हो गई है। अभी जब हम चितेगुल वगैरह गए थे उधर रोड बहुत सकरी थी, बहुत नैरो थी, तो ले जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर सड़क जगह खोला था हमारे ईयर्स के ड्यूरेशन। हमारे लिए बहुत बड़ा एक शौक है, बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
दिक्कत है। अभी एक तरीके से और फैन हो गया, इंडिपेंडेंट है लेकिन सहारे और क्या देखा हो गया। एक दिन के लिए गए थे और वो भी ढंग से नहीं बैठ पाए वहाँ पे। किस तरह की सब कुछ है। नदी जो दिख रही है ये आती हुई, ये वही कोसी नदी है जो सोमेश्वर से आ रही है हमारे सामने। अब अभी तो हम पहाड़ पे चढ़ गए थे अल्मोड़ा के, अब हम नीचे उतर रहे हैं, किनारे किनारे चलेंगे हम लोग। अभी उतर रहे हैं नीचे नीचे, धीरे धीरे उतारे गए, इसके किनारे किनारे चलेंगे हम लोग। एक पहाड़ पे हैं हम लोग, पहाड़ पे बनी हुई सड़क है वो, वहाँ से आए हम। देखो वो जो है ना वो अल्मोड़ा है, वहाँ से उतर के आ गए। उससे भी ऊपर जो है चितई गुलुआ है, वहाँ से उतरते हुए इतना नीचे आ गए हम लोग, ये रोड से होते हुए, और इतना नीचे उतर आए हैं, इतना नीचे उतर आए। अब थोड़ा और वहाँ उस लेवल तक पहुँचना है हमें। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इतना डेप्थ जाना है अभी, तो ये एकदम से सीधे नहीं जाएगा, मोड़ होते हुए नीचे उतारेगी। फिर जब ये डेप्थ वहाँ उसके किनारे आ जाएगी तो किनारे किनारे रोड चलती है फिर खैरना तक। तो ये उतर रहे हैं हम लोग पहाड़ी से। यहाँ मौसम ख़राब हो रहा है, और ये अप डाउन जा रहे हैं हम लोग, जाते 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 अब नदी के किनारे पहुँच जाएंगे हम। आगे तो आराम। ये देखो डाउन जा रहे हैं हम लोग ना, पहाड़ से उतर रहे हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी रोड है, खैरना से होते हुए आती है, खैरना से कट जाती है, खैरना से एक रानीखेत गिर कटती है और एक अल्मोड़ा के लिए, अल्मोड़ा वाली रोड है। फिर रानीखेत से फिर अल्मोड़ा के लिए एक रास्ता है। देखो नीचे जा रहे हैं हम लोग, टाउन जा रहे हैं। सूरज भी अपनी कुछ किरणों को लिए हुए है, अब छुपने की अवस्था में है, इसको भी अब दूसरी ओर जाना है। शाम होने वाली है, होराइजन पे पहुंचने वाला है सूरज। जा रहे हैं हम डाउन। ये कुछ लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है जो देश से आते हैं मोड़ों के कारण, लोगों को हैबिचुअल हो जाती है, पेट में वॉमिटिंग सी के लिए करवा देते हैं। कुछ लोगों को तो चाहे प्लेन में चले चाहे पहाड़ में वॉमिटिंग होती है। बहुत डिलीशियस खाना मिलता है यहाँ अगर आप हैं। ढाबे हैं ना बीच में, रायता बहुत अच्छा बनाते हैं, रायता और पकौड़ी यहाँ की फेमस है। देखो हम काफ़ी डाउन आ चुके हैं और नीचे उतरते हुए नदी के किनारे पहुँच जाएंगे। आमने सामने के पहाड़ है, पहाड़ों का व्यू लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे है सीधे रास्ता, हाँ सीधे रास्ता है। अभी तो डाउन जा रहे हैं ना, टूटा रास्ता, टूटा क्या? हाँ क्वारब बोल रहे थे यार, क्वारब है। वारब से तो आगे आ गए हम लोग। क्वारब से आगे आगे टूटा पुल पार कर लिया हमने। कौन पुल? हाँ तो इसका मतलब फिर ठीक हो गया वो। हम या तो हम क्वारब वाले रास्ते से नहीं आए, क्वारब हमने मिस कर दिया ना, क्योंकि हम वो चितई गोलू से सीधे इधर आ गए। पुल तो पड़ेगा, पुल रास्ते
शायद हो सकता है। वो फोटो खींचो उसको पूरा। तो ये देखिए पहाड़ और एक मंदिर है। उत्तराखंड में ना जगह जगह पे बहुत मंदिर है। सोमेश्वर में ही काफ़ी मंदिर हैं, शिव के मंदिर हैं। अब आगे क्वारा भी यही है। यहाँ पे ना अभी ये देखो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो देख तेरा काम बन गया। और ये देखो जो जगह ये क्वारब आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे ना बहुत दीवारें कितनी है, हम वो करते हैं क्या फोटो। तो अब हम काफ़ी नीचे आ गए, अब पैरेलल ही आ गए हम। ये देखो नदी आ गई है, कोशी नदी है यही जो हम लोग सोमेश्वर में थे। और एक क्वारब वाला रीजन है जो बिल्कुल ख़राब हो रखा है, पहाड़ पे पहाड़ गिर रहे हैं इधर। अब इसके पैरेलल ही चलेंगे हम, किनारे किनारे चलेंगे इसके। शाम ढलने को आई है, हम जो है पैरेलल ही चल रहे हैं नदी किनारे किनारे। नीचे नदी है और ऊपर हम हैं, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं है, बस जस्ट हम उसके पैरेलल ही चल रहे हैं किनारे किनारे। और यहाँ खराब चल रहा है, रोड खराब है इधर। अब यहाँ से ठीक है, बस उधर पहाड़ वहाड़ गिर रहे थे। वैसे काफ़ी नीचे उतर आए हैं। हाँ ठीक है, पहले ही चल रहे हैं जहाँ नदी के साथ साथ ये खैरना लग जाएगा हमारा। रोड भी काफ़ी अब लगभग चौड़ी हो चुकी है, करीब करीब 2 लेन, प्रॉपर 2 लेन है यहाँ पे रोड। अब आगे जाने की कोई नहीं होगी अब गाड़ियों, क्योंकि प्रॉपर हाईवे है ये। और ये जो देख रहे हो ना कैबिन वगैरह से पीछे से देखे थे, तो यहाँ पे टूटता रहता है, तो प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। ये देख रहे हो ना आप सामने वो काम चल रहा है, पहाड़ गिरते रहते हैं, और देखो शाम का मौसम बड़ा हल्की धूप है। नदी किनारे और देखो नदी किनारे किनारे आगे कोई ढाबा उठाएगा, बैठेंगे। पहाड़ गिरा है, सड़क लाइट हो जाती है ऊपर से। और ये दिक्कत है पहाड़ों पर। काफ़ी नीचे आ गए हैं हम लोग पहाड़ से उतरते हुए। और सीधे चल रहे हैं। वो ऊपर से आए हम लोग, वो उससे भी ऊपर आया, ऊपर से भी आया है, क्योंकि अल्मोड़ा बहुत ऊपर है। सीधे चल रहे हैं हम लोग। किनारे भाव बनेगा और वहीं बना वहाँ का रायता, और यहाँ का रायता बड़ी फेमस है। रायता बड़ा अच्छा बनाते हो ककड़ी का ना, मैं राई वाई डाल के, बड़ा टेस्टी होता है वो। वाओ ककड़ी उत्तराखंड में नीचे किनारे किनारे चल रहे हैं। नीचे नदी है, सूरज को देख सकते हो, इधर बिल्कुल ढल चुका है सूरज। पहाड़ों से है ना, तो शाम लग रही है पूरी, रोशनी लग रही है। सब अपनी डेस्टिनेशन को जा रहे हैं हम यहाँ पे। रातें सुनसान हो गई यहाँ पे। अभी 10 बजे के बाद व्हीकल यानी गाड़ियाँ आनी जानी बहुत कम होगी। ऐसी बनाई है जाएगा, नहीं तो बाकी सब अपने डेस्टिनेशन को जाएंगे। इस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे एक तो ठंड बहुत हो जाती है रात को, और दूसरा जो है ठंड हो जाती है, और दूसरा जो है जंगली जानवर, क्योंकि जंगलों के बीच चलना पड़ता है। जंगली जानवर एक्सीडेंटली आ जाते हैं आपके सामने। टू व्हीलर तो बहुत मुश्किल से रात को चलते हैं, डर बहुत है रात में। ये देखो
आगे बस जा रही है। क्या सुंदर लोग देखो झूले, देखो आगे आगे नदी किनारे किनारे चल रहे हैं हम लोग। नदी है देखिए, और ये टर्न लिया हम लोगों ने। अब कहीं पे एक अच्छा सा ढाबा देखेंगे हम लोग नदी किनारे, वहाँ पे रुकेंगे फिर चलेंगे। बस को ओवरटेक कर लिया, अब रोड आगे खाली है। क्या व्यूज है। पूरे गाड़ियों का कारवां जा रहा है आगे आगे। तो मैंने बताया ना, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं उत्तराखंड की तरफ। कुमाऊँ में भी अब काफ़ी आने लगे, क्योंकि अब लोग जो है ट्रैवल को पसंद करने लगे ना। बिल्कुल नदी के किनारे किनारे चल रहा है, और नदी के किनारे किनारे चलने से, किनारे सड़क बनाने से इनको ये सहूलियत होगी कि ये रोड की विड्थ को बड़ा कर चुका है। लेकिन एक दिक्कत आ गई है कि इसमें लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है, क्योंकि तुम बिल्कुल बेस पे होते हो। तो देखो आप देख रहे हो ना, हर जगह पे लैंडस्लाइड है, कहीं पे तो बहुत ज़्यादा हो जाती है लैंडस्लाइड। इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, बारिश के टाइम पर तो बहुत खतरा रहता है, बहुत जगह लैंडस्लाइड बारिश के टाइम ना है, काफ़ी टाइम बड़ा अच्छा फील होता है। और जरूर जाओ। लाइफ जो है काम काम और पैसा पैसा ही नहीं है, जियो लाइफ। इसमें आप पूरी फैमिली के साथ कोई डिवाइन फीलिंग महसूस होती है। ठीक है, सच में डिवाइन है। हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कोई ना कोई मंदिर आपको दिखेगा उत्तराखंड में। मंदिर बहुत है उत्तराखंड में। तो जिनको मिस्टीरियस मंदिर देखने हैं, काफ़ी उत्तराखंड फुल ऑफ मिस्टीरियस फैक्ट्स और स्टोरीज से भरा पड़ा है। हर किसी से नहीं, अगर बात करते रहोगे तो कोई ना कोई आपको बताएगा वहाँ की कहानियाँ। बाइक यहाँ पहाड़ों के किनारे किनारे और नदी के किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं। जो सुकून पहाड़ों में है ना, वो देशों की भाग दौड़ भरी लाइफ में आप नहीं ले सकते। यहाँ पे आप हर किसी के लिए टाइम निकाल सकते हैं, और जबकि आपके पास पहाड़ में पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अर्निंग रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। इसलिए पहाड़ का आदमी शहरों में जाके जॉब करता है, नहीं तो वो इस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहता है। बहुत मिस
करता है। जब भी पहाड़ का आदमी बाहर जाता है ना तो बहुत इमोशनल होके जाता है, क्योंकि हर किसी को अपने घर से और अपनी फैमिली से बहुत अटैचमेंट रहता है पहाड़। मजबूर होता है। अगर आदमी मित्रों से यहाँ पे आ जाएंगे ना फिर ये जो पहाड़ है पहाड़ भी नहीं रहे फिर ये, क्योंकि अर्निंग सोर्सेज के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, तो इन पहाड़ों का जो है एक्सप्लॉयटेशन होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चाहिए पहाड़ के आदमी को, तो बाहर से देशों से कमा लेगा, लेकिन पहाड़ रहना देना चाहता है। हाँ, एक रिक्वेस्ट आप लोगों सबसे है, जब भी आप लोग पहाड़ में आओ ना तो प्लीज़ जो भी आप लोग पॉलीथीन कचरा वगैरह लेके आते हो उसको ऐसे ही जंगलों में नहीं फेंकना है, क्योंकि जंगल अब मैंने काफ़ी रियलाइज़ किया ना, जंगल पॉलीथीनों से भरने लगे हैं। कुछ तो जो हमारे लोकल्स हैं वो लोग भी, उन लोगों की भी आदतें खराब है, लेकिन आप लोग भी प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कचरे को एक ठंडा हवा बहुत तगड़ी चल रही है, अभी बहुत ठंडा हो रहा है। जैकेट पहन ले। तो ये देखो अब लगभग खैरना के पास पहुँचने वाले हैं हम लोग। अभी करीब करीब एक बोर्ड लगा था यहाँ पे हल्द्वानी जो है 70 किलोमीटर दूर है अभी, और करीब 70 किलोमीटर और चलना है। अब शाम ढल गई है, शाम करीब रात को हो जाएगी हल्द्वानी में, जल्दी जल्दी 8 बज जाएगा। देखो हम और नीचे उतर आए हैं, अभी पूरी ढलान थी। देखो हम नदी के पैरेलल ही चल रहे हैं, हम बिल्कुल लगभग नदी के पैरेलल आ गए हैं। कि नदी के किनारे हैं, ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है और हवा चल रही है बहुत तेज चल रही है हवा। एक्सपेंसिव नहीं है, 60 रुपये के आसपास, 60-70 रुपये के आसपास मिल जाएगी आपको। चाय ले लो। चाय तो जरूर लेंगे, पेट भरा हुआ है। वो ये कोसी नदी, उसी के पैरेलल ही चल रहे हैं हम लोग। पहाड़ से बहुत नीचे आ गए हैं हम लोग, बहुत। ट्रेन में हम बैठ रहे हैं, ये नदी के किनारे हैं और यहाँ पे हम लोग देखो क्या क्या खाते हैं। ये देखो ये नदी के किनारे पे हैं हम लोग और ये रेस्टोरेंट का व्यू है।
बड़ा अच्छा लग रहा है, इधर से पहाड़ भी दिख रहा है और नदी भी दिख रही है। रेस्टोरेंट है और ये व्यूज़ हैं यहाँ से, पानी कल कल बह रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है पानी बहते हुए, और ये पहाड़ का व्यू दिख रहा है। शाम हो गई है, रायता तो ख़त्म हो गया था, तो हमने चाय ली है और पकौड़ी ली है और चटनी दे दी उसमें, क्योंकि रायता ना यहाँ जल्दी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो ख़त्म हो जाता है, शाम के टाइम कुछ नहीं बचता। दोबारा बनाने के लिए बोला था वो, बट हमने कहा नहीं अभी मत बनाओ, चाय और पकौड़ी से ही बना देंगे, काम चला देंगे। हो चुकी है यहीं पे, तो 7-8 बजे तक पहुँचेंगे हम लोग। तब तक के लिए चाय वाय पी रहे, अब बिल्कुल अंधेरा हो चुका है लगभग, लाइट के सहारे चल रहा है सब कुछ। रात हो गई है तो अभी भी हम यहीं हैं, देखो चंद्रमा चमक रहा है, क्लियर स्काई है और जो है ना, और आगे जाम है बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आया हुआ है अभी यहाँ, और क्योंकि सर्दियों में भी यहाँ के लोकल लोग आए हैं, क्योंकि प्लान होता है ना इधर, तो इस दिवाली पे बहुत लोग आते हैं। तो अभी ये देखो जाम अगर आगे मिलता है तो, अंधेरे में चल रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है रात को। खैरना नहीं पहुँचे, खैरना पहुँच जाएंगे तो फिर देखते हैं, फिर आगे उसके आगे जाम होगा शायद। अभी ठंडा काफ़ी बढ़िया है, आप फील नहीं कर पा रहे होगे उस चीज़ को ना, ठंडा बहुत ही ज़्यादा पड़ा हुआ है, हवा चल रही है बहुत खतरनाक। तो यही जो है ना टू व्हीलर पे चलने का ये फायदा है, ठंड बहुत लगती है, वैसे भी ठंड लेकिन चल रहे हैं, जैकेट वैकेट पहनी भी है, काम चल जाएगा। अंधेरे में ये ऐसे जंगल में होते, अल्मोड़ा से निकल रहे होते तो जंगली जानवर का डर रहता है, क्योंकि अल्मोड़ा से बाहर आ गए हैं, प्लेन में चल रहे हैं, गाड़ियाँ भी हैं क्योंकि आजकल जाम ज़्यादा है तो गाड़ियाँ आती रहती हैं, सपोर्ट मिल रहा है। वो गांव है देखो, ग्लिटर कर रहे हैं तारों की तरह, पहाड़ सुनसान हो गए हैं, बिल्कुल अंधेरा छा गया पहाड़ों में, रात हो गई है अब और चल रहे हैं हम लोग। खैरना पहुंच चुके हैं, लेकिन जाम लगा हुआ है भयंकर, आज जाने की जगह नहीं, धीरे धीरे जा रहे हैं। लोग काफ़ी आ गए ना, पहाड़ों पे आते हैं लोग, क्योंकि पहचान के पहाड़ों को, और रोडें उतनी चौड़ी है नहीं, और वो जो देख रहे हैं सामने पहाड़ों में वो घर हैं, चारों तरफ ग्लिटर कर रहे हैं, देखो अलग अलग गांव है ये, दो काफ़ी स्पेस पे दो अलग अलग क्लस्टर है ना, ये दो अलग अलग गांव हैं। जाम में फंसे हुए हैं, काफ़ी देर हो गई है जाम में फंसे हुए हैं, काफ़ी अंधेरा हो गया है, चंद्रमा निकल के आ गया है, और अब कैची धाम पहुंचने वाले हैं हम लोग। नीम करोली बाबा है ना, वो रास्ते में ही होता है, तो वो वहाँ पहुंचने वाले हैं। अंधेरे में चंद्रमा बड़ा अच्छा लग रहा है। पहाड़ों पे आप देख रहे होगे ना, ग्लिटर करते हुए, वही गांव है, सुनसान हो गया उन पहाड़ों पे अब, और नीम करोली बाबा मंदिर पहुंच गए हम लोग इसी तरह, अब इससे आगे निकल रहे हैं।
ये है नीम करोली बाबा का मंदिर, पास आ रहे हैं उसके। और इसी कारण जाम लगता है क्योंकि ये मेन रोड पे है ना, तो काफ़ी लोग आते हैं विजिट करने। सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए यहाँ के लिए, यहाँ पे या तो कोई एक बाईपास रोड निकालनी चाहिए जो मंदिर से होके ना गुजरे, तो इसकी वजह से बड़े जाम लगते हैं इधर ना। ये सारे होटल वगैरह बने हुए हैं इधर, होम स्टे वगैरह। अब मंदिर आगे पड़ेगा, अब वहाँ पास पहुँचने वाले हैं, मंदिर क्रॉस करने वाले हैं हम लोग। आ गए हैं नीम करोली बाबा। ये सारे होटल हैं और यहाँ भीड़ देख सकते हो, इतनी रात को भी सारे देश के लोग पहुँचने लगे ना इधर, तो रात में भी काफ़ी भीड़ है इधर। गवर्नमेंट को ना कुछ प्रोविज़न करना चाहिए इधर। ये एंट्रेंस है, तो सामने गेट पड़ा है, तो एंट्रेंस है यहाँ। जय नीम करोली बाबा, और ये मंदिर है। बहुत भीड़ है इधर, और इतनी रात को बहुत भीड़। अब जाएंगे हम भवाली। भवाली मेरी दीदी का एक तो होम स्टे और वो है गैरेज है। गैरेज मतलब 2 व्हीलर्स का गैरेज है, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा रुकेंगे, फिर आगे चलेंगे। भवाली जो है ना नैनीताल के पास में, और नैनीताल से करीब 5 से 8 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस पे है। तो जिसके से वो भी रूम्स वगैरह की ज़रूरत हो तो कॉन्टेक्ट कर सकता है, जो नैनीताल के पास में है। तो आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में रूम मिल सकते हैं वहाँ। हम हैं भवाली पे। ये मेरी दीदी का होम स्टे और गैरेज है। जब भी कभी आप नैनीताल आए और आपको उधर रूम वगैरह ना मिले तो बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ये होम स्टे है, वहाँ पे स्टे कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा लगता है रात को 1 घंटा करीब और लगेगा। ठंड हो रही है बहुत तेजी तक, क्योंकि नैनीताल वाला एरिया है ना, ठंड बहुत हो रही है इधर। नैनीताल होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि से जाम लगा हुआ जोली से 2 रास्ते हैं। ये सारा रीजन वाला है। तो हम पहुंच गए भीमताल। ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ झील है ना, भीमताल उसका नाम है। नैनीताल के पास ही वाला इलाका है ये। नैनीताल के पास में बहुत सारी झीलें हैं, नकुचिया ताल, सात ताल और भीमताल, और भी झीलें हैं। नैनीताल वाली झील हो ही गई। तो इसी एरिया में ना भवाली, भीमताल, नैनीताल, नकुचिया ताल, इधर ठंडा बहुत होता है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ।